नमस्कार, बरेली एजुकेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर आशीष दीक्षित, सिल्वर लॉ कॉलेज बरेली से। आइए जानते हैं लॉ एज ए करियर एंड प्रोफेशन डॉक्टर आशीष दीक्षित सर से। थैंक यू अंकित जी। सिल्वर लॉ कॉलेज हमारे कॉलेज का फेमस नाम है। फुल फॉर्म है श्री जी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल वोकेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पीलीभीत रोड पर स्थित है। सर, आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी की बात करें, सबसे पहले हमारा एक्चुअली में पूरी तरीके से लॉ का कॉलेज है। लॉ के 2 कोर्सेज चलते हैं हमारे यहाँ, एक लॉ 3 ईयर, लॉ 5 ईयर। लॉ 3 ईयर में ग्रेजुएशन के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, और लॉ 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आफ्टर 12th आप एडमिशन ले सकते हैं। और रही बात फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी में जो एकेडमिक कोर्सेज हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज में दोनों में डिफरेंस होता है। लॉ में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले हम लोग जो और कॉलेजेस में कम आपको दिखाई देगा, हम लोग स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल जेल है, पुलिस थाने हैं, पुलिस लाइन है, या पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिसेस हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट है, इन सब स्थानों पर विजिट कराने के लिए ले जाते हैं टाइम टू टाइम। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ एक हर कॉलेज में मूड कोर्ट होता है, ठीक है। तो उस मूड कोर्ट के लिए हमारे यहाँ एक बड़ा कोर्ट रूम बनाया गया है स्पेशली, जो इतना बड़ा बरेली के किसी भी कॉलेज में नहीं है। क्योंकि पूरी तरीके से ये लॉ का कॉलेज है, तो लॉ के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो सारी फुलफिल हमारे कॉलेज में होती हैं। सर, लॉ का कैरियर किन स्टूडेंट को चूज करना चाहिए? देखिए, वैसे तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई स्टूडेंट लॉ का कैरियर चूज करेगा या कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई एडवोकेट इंजीनियर बनेगा। लेकिन लॉ का फील्ड एक्चुअली में बहुत पैशन जिसके अंदर है लॉ के बारे में, समाज सेवा के बारे में, जनता के बारे में जानने की, समझने की कोशिश जो लोग करते हैं, वो लॉ के फील्ड में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि लॉ के प्रोफेशन को केवल और आप सैलरी के हिसाब से या अपने वेतन के हिसाब से या अपने दिनचर्या के हिसाब से आप नहीं जोड़ सकते। ये 24 आवर की ड्यूटी है, और इसमें अगर आपका मनोयोग, आपका पैशन अगर नहीं होगा तो आप इस फील्ड से पूरी तरीके से नहीं जुड़ सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो फील्ड स्टार्ट करने से पहले हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो केवल उन लोगों जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हों उन लोगों को तो इस फील्ड में आना ही चाहिए। साथ में जिनको अपने कानून की, अपने संविधान की, अपने देश की चिंता हो, उन लोगों को इस पेशे में जरूर आना चाहिए। सर, वकालत और जुडिशरी के अलावा और किस फील्ड में लॉ का स्कोप है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली में लॉ में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि केवल वकील होना और जुडिशरी में जाना ही एलएलबी का मेन उद्देश्य होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकालत और एलएलबी, ये लॉ का कोर्स, दोनों एक अलग है। आप अगर किसी देश में रह रहे हैं और उस देश के संविधान के बारे में, उस देश के कानून के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो उस देश में आपको समस्याएं आएंगी। एक आम आदमी के नाते भी आपको लॉ के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। वकालत का उद्देश्य अलग हो सकता है, जुडिशरी का उद्देश्य अलग हो सकता है। हर व्यक्ति जुडिशरी में नहीं जा सकता है, कंपटीशन है, बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन एक अकेला ऐसा कोर्स है वकालत का, लॉ का, जिसमें डे 1 से जिस दिन आप कोर्स में उस दिन आप 100% प्लेसमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, वकालत और जुडिशरी की बात आपने की, इसके अलावा बैंक सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में, आर्मी में, जिन कितनी जगह हैं जहां पर वकालत और जुडिशरी से ज्यादा स्कोप है। तो आज हमारा कॉलेज लगभग 20 वर्ष का पुराना कॉलेज होने जा रहा है। तो जितने लोग प्रैक्टिस में हैं उससे कहीं ज्यादा लोग कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, जिसमें वो लोग अपना अपना स्थान पा चुके हैं। सर, पीसीएस जेके एग्जाम के लिए किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, पीसीएस के लिए एक तो आपको लॉ तो पढ़ना ही है। लॉ के साथ साथ जो मुख्य सब्जेक्ट के रूप में आप कोई भी एक जीएस का अपने पसंदीदा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन साथ में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल इंग्लिश का आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत महारथी हो, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन वो क्वालिफाई करना ही आपके लिए बहुत टफ होता है। तो उसके लिए सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे भी आपको उतना ही फोकस करना है। सर सुना है आप एलएमएम का भी कोर्स ला रहे हैं इस जी साल बिल्कुल अपने है, कॉलेज हमारा में? काफी समय से प्रयास चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से हम लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, और अब इस बार हम लोगों ने फाइल अपनी मूव की है यूनिवर्सिटी के लिए। उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन से हमारे एलएलएम का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सर कोई नया अमेंडमेंट आया हो रिसेंट लॉ रूल्स में तो प्लीज़ बताइए आप। देखिए, लॉ तो डेली चेंज होता है, लेकिन अभी रिसेंटली मोटर व्हीकल एक्ट है जो एक आम, बहुत सारे एक्ट हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जिन एक्ट के बारे में जानना चाहिए उसमें से है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में आपने देखा होगा सड़क पर हेलमेट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए या और ट्रैफिक रूल्स के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा कि उन लोगों को फॉलो करो। लेकिन फॉलो करने के साथ साथ उन लोगों को ये बताना भी आवश्यक है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो इससे देश को और पुलिस विभाग को या सरकार को नुकसान नहीं है, इसमें आपका व्यक्तिगत नुकसान है कि अगर आप इंजर्ड होते हैं तो आपकी उसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो इन एक्ट के माध्यम से कि आपका सरकार एक पनिशमेंट के रूप में फाइन लगाती है कि 100 रुपए के अलावा 500 रुपए कर दिए, 500 से ज्यादा 1000 रुपए कर दिए। इन सब चीजों से आप उसके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्टिव हों कि आखिर ये जो फाइन हमको क्यों देना पड़ रहा है, उससे अच्छा है कि हम क्यों ना हेलमेट लगा लें, क्यों ना हम सीट बेल्ट लगा लें, जिससे कि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रहे। सर कोई मैसेज आप स्टूडेंट को देना चाहते हो? अभी 12th के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं सीबीएसई के। जी जी। तो कोई मैसेज आप देना चाहते हो? देखिए, उसके लिए एक मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज ये होना चाहिए कि इस समय तो सबसे पहले उनको फोकस अपने 12th के एग्जाम पे करना है, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे स्कोर गेन करें। दूसरी बात, इसके बाद उनके पास एक करियर का ऑप्शन आएगा कि वो किस एरिया में अपना करियर बनाएं, और करियर बनाने के लिए हमारे यहाँ जो लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स है आफ्टर 12th उसमें एडमिशन होता है। इस कोर्स के लिए वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ किया तो 3 साल आप या 4 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद लॉ करेंगे आप, तो वो 7 साल का या 6 साल का लॉ होगा, तब भी आप वही काम करेंगे। इधर आप अगर 12th के बाद सीधे अगर उसमें लॉ में एडमिशन लेते हैं 5 ईयर वाले में, तो 5 साल में एक तो आपका लॉ कंप्लीट होगा। दूसरी, जो लॉ का कोर्स डिजाइन है, आप पिछले 3-4 पीसीएसजे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएसजे का, उसमें जो लॉ 3 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उससे कहीं ज्यादा लॉ 5 ईयर के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर उनको कुछ चैलेंजिंग करना है तो आपको लॉ की फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। सर कोई मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहते हो बच्चों के? बच्चों के लिए तो इस समय एक तो किसी भी तरीके का स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए या टॉप करने के लिए कोई फोर्स ना करें, उन पर कोई दबाव ना बनाए। उनको एक अच्छा माहौल दें जिससे कि वो अपने को प्रूव कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट कर पाए। दूसरी चीज, उनको करियर पे उनका इंटरेस्ट जाने कि वो किस इंटरेस्टेड एरिया में जाना चाहते हैं। जबरदस्ती अपनी मर्जी के डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत अपनी मर्जी का कुछ ना थोपें। जिस एरिया में उनका इंटरेस्ट हो, जिस एरिया में वो बहुत अच्छा कर सकते हो, उस एरिया में उनको जाने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे और वो सक्सेस ना हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। तो हर क्षेत्र में हर आदमी अगर वकील ही बनने लगेगा, हर आदमी डॉक्टर ही बनने लगेगा, तो बाकी की जो और पेशे हैं उनका क्या होगा? तो उसको जो स्टूडेंट्स जिस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड है उस फील्ड में उसको खुला छोड़ देना चाहिए। सर बरेली एजुकेशन हमारा जो न्यूज़ चैनल है उसके लिए आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाह रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक आपने जो चैनल के माध्यम से इंस्टीट्यूशंस के जो व्यूज़ हैं उनको समाज तक, जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया है उसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप ऐसे ही जो पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से टीचर्स, स्टूडेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को समाज तक पहुंचाइए, जिससे कि जो आम आदमी हैं
उस तक हम लोगों के जो दृष्टिकोण है, हम लोगों का जो मोटिव है वो पहुंच सके। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ में आपका धन्यवाद है।